दोस्तों, वैसे तो दो त्यौहार 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे देश में काफ़ी ज़ोरों शोरों से मनाए जाते हैं। आने वाले सालों में 5 अगस्त भी जो है काफ़ी ज़ोरों शोरों से मनाया जाएगा। ये आप सभी समझ सकते हैं। अब आप गैस भी कर चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्यों ये मनाया जाएगा। क्योंकि आज ही के 5 अगस्त के दिन आज श्री रामचंद्र जी के नगरी अयोध्या में जो है राम मंदिर का निर्माण जो है वो शुरू हो गया है। उसकी आधारशिला रखी गई है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। वहीं अगर आप देखेंगे तो पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने का श्रेय भी नरेंद्र मोदी सरकार को ही जाता है। इससे एक बात तो समझ में आ गई है, देश ये समझ चुका है कि ये जो सरकार बातें कर रही है, देश के साथ अपने घोषणा पत्रों में वादे कर रही है, वह वादे जो खोखले वादे नहीं है, आने वाले टाइम में वो वादे पूरे भी किए जा रहे हैं। वहीं अगर आप देखेंगे कि सरकार क्या काम कर रही है, आर्थिक मोर्चे पर भी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा जो है कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। चाहे वह चाइना की सीधी टक्कर लेने की बात हो, चाइना की एप्लीकेशंस बैन करने की बात हो, चाइना से सामान लेने की बात हो, या किसी भी सूरत में ये आने वाले टाइम में आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट जरूर दिखाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि जिस सरकार में विल पावर की कमी होती है वह देश जो है ऐसा नहीं है कि वह प्रगति ना करे, वह आने वाले समय में प्रगति भी करेगा। हमारे देश ने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि इसको एक कठिन शासक की जरूरत थी, जो कि आज देश देख रहा है मोदी सरकार के रूप में। नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं वह काफी जो काम है, ऐसा लगता है कि उन काम का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, लेकिन एंड रिजल्ट जब हम देखते हैं तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकलता है। अब जो देश को कांग्रेस सरकार ने दिया था, इतने सालों का मौका उनके पास भी था सारे काम ये करने का, लेकिन क्या था, वह फंस चुकी थी सिर्फ अपनी राजनीति करने में, अपने गठबंधन के सिपाहियों को मनाने के लिए। इसलिए ये जो महत्वपूर्ण काम थे, जो देश हित में थे, वह काम जो है उन्होंने नहीं किए, जिसको देश ने सौंपा किसको, नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को, और ये सरकार जो है बखूबी कर रही है। अब अयोध्या में राम मंदिर बनने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, नुकसान के बारे में तो मुझे अभी पता नहीं है, वो आने वाला समय ही बता सकता है कि नुकसान क्या, लेकिन इसके सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। अंतरराष्ट्रीय जगत में एक पहचान जा रही है आज हिंदुस्तान की कि यहां पे एक ऐसा शासक राज कर रहा है, जो बात वो बोलता है वो पत्थर की लकीर हो जाती है, और उस बात को पूरा करने के लिए वह शासक कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाता है। तो इससे क्या है, अंतरराष्ट्रीय जगत का हिंदुस्तान में भरोसा बढ़ेगा। आने वाले समय में और भी कंपनियां आप देखोगे, मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे देश में जो है आती हुई नजर आएंगी। वहीं अयोध्या जो इतने सालों से पिछड़ी हुई थी, क्योंकि सिर्फ वहां पे डिस्प्यूट ही डिस्प्यूट थे, तो आने वाले समय में एक जगह रामचंद्र जी का भव्य मंदिर खड़ा हो जाएगा, और दूसरी जगह जो है सरकार ने जो बाबरी मस्जिद के लिए भी कहा है, उम्मीद है कि आने वाले टाइम में आप देखोगे कि उनकी नींव का पत्थर भी जो है मोदी सरकार द्वारा ही ना रखा जाए, ऐसा मुझे पूरा अनुमान है और मुझे विश्वास भी है। तो जब दो बड़े ऐतिहासिक स्थल एक जगह पे बन जाएंगे, तो आने वाले टाइम में वहां पे लोगों की जो हालत है, जो इकोनॉमिक हालत है, जो फाइनेंशियल हालत है, वो भी सुधरने में आएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। देखिए, जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वो तभी बन सकती है जब देश में किसी भी सूरत में कोई भी लड़ाई झगड़े फसाद ना हो। तो ये जो जितने फसाद की जड़ है ना, आप एक चीज समझेंगे कि आने वाले टाइम में ये फसाद जो है अब रहेंगे नहीं, क्योंकि इन फसाद को पनपने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे राम मंदिर का मसला जो है कई सालों से कोर्ट में लटका हुआ था, कई पीढ़ियां खत्म हो गई, कई लोगों ने राम मंदिर बनने की चाहत अपनी आंखों में लिए हुए जिंदगी छोड़ दी, तो अब उनकी भी आत्मा को ऐसा लग रहा है कि शांति मिलेगी, वो भी खुश होंगे, और फाइनली जो है राम मंदिर का निर्माण जो है वो शुरू हो गया है। वही 370 जब हटा था तो काफी हो हल्ला हुआ था, लेकिन आप देखेंगे कि हालात जो है जम्मू कश्मीर में भी नॉर्मल होते हुए आपको नजर आ रहे हैं, और आने वाले टाइम में अगर कोरोना नहीं होता तो यहाँ के
मास्टर डेवलपमेंट के लिए, प्लान के लिए काफी तैयारियां चल रही थी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कोरोना बीच में आ गया। उस वजह से यहां तैयारियां कुछ रुक सी गई, क्योंकि इंसान की जान बचाना इस सरकार के लिए प्राथमिकता है। जो आप एक बार देखेंगे भी, मैंने अपने वीडियो में भी जिक्र किया था, मोदी सरकार ने जब कोरोना आया था तो प्रधानमंत्री जी ने खुद मोर्चा संभाला था, खुद आगे आए थे और खुद आह्वान किया था देश का कि अगर इससे काबू नहीं पाया गया तो यह देश को कई साल पीछे ले जाएगा। यह हमारी खुशनसीबी है कि हमें प्रधानमंत्री बहुत अच्छा मिला है, लेकिन बदकिस्मती हमारी यह है कि हम उनकी बातों का अनुसरण नहीं करते, उनकी दूरदर्शिता का लाभ नहीं उठाते। लेकिन देश को उनकी दूरदर्शिता में आगे जाने के लिए एक नई दिशा मिल रही है, एक नई दिशा मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में हमारा देश जो एक विश्व शक्ति बनने की ताकत रखता है फिर से, आल्दो हम पहले भी थे, लेकिन क्या हुआ, कुछ ताकतें जो हैं हम पर हावी हो गई, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम पिछले कुछ सालों में इतना गड़बड़ा गया, चरमरा गया कि जो विदेशी ताकतें हैं उन्होंने यहां पे क्या कर लिया, अपना एक दबदबा सा बना लिया। अब वो दबदबा भी खत्म हो रहा है और जितने पावरफुल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैं वो हमें क्या कर रहे हैं, हमारी शक्ति को मान भी रहे हैं, हमें इंपॉर्टेंस भी दे रहे हैं। ऐसा गर्व जो है मैं तो फील कर रहा हूं। मुझे पता नहीं कि आपके दिल में ऐसा गर्व फील होता है या नहीं होता। अगर होता तो आप एक बार जरूर जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। वहीं आज राम मंदिर बनने से कितने लोगों को खुशी हो रही है, वो भी एक बार जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा फील हो रहा है। अब मंदिर निर्माण को लेके टीवी में काफी प्लान दिखाए गए हैं, चर्चाएं की गई हैं। मैं इस पे ज्यादा जो है डिटेल में बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि ऐसा लग रहा है जो $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का सपना था। एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इतनी ताकत है कि ये $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने की ताकत रखती है। वही मुझे उम्मीद है कि एक बार अगर ये भी मसला सॉल्व हो जाए तो हमारे देश में जितने इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मसले थे जो हमारे देश को पीछे की तरफ धकेल रहे थे, वो सारे मसले सॉल्व होंगे, तो हम विश्व शक्ति बनने की तरफ अग्रसर होंगे। और मोदी जी जो हैं, नरेंद्र मोदी सरकार, इसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी, ऐसा मुझे जो है पूरा विश्वास है। वही मैं अपने दोस्तों को एक बात और बोल देना चाहता हूं कि मेरे वह दोस्त जो समझते हैं कि आर्थिक मोर्चे पे सरकार विफल रही है, तो मैं ऐसा नहीं मानता। एक पर्सनल एग्जांपल मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मेरे एक जानकार ने बैंक से लोन लिया हुआ था, तो अभी कोरोना का दौर चल रहा है, सरकार ने घोषणाएं बड़ी करी। अब मैं हैरान हो गया कि सामने से बैंक से फोन आया, बोला गया कि आपका इतना लोन बैलेंस है। तो सरकार से हमें डायरेक्शन आई है कि जितना लोन पार्टी का बैलेंस है 20% जो है आप उसका अमाउंट कैलकुलेट करके क्लाइंट को पूछिए, उनको चाहिए तो उनको दीजिए। आई वॉज रियली वेरी मच इंप्रेस्ड विद दिस कि मतलब मैं आपको, जब मुझे ये पता चला, मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने कहा यार, जो सरकार इतना केयर कर रही है, पैसे की केयर नहीं कर रही कि क्या पता आज हम पैसा दे रहे हैं कल पैसा दोबारा से डूब जाए, उसका केयर नहीं कर रही। उसके लिए सरकार के पास प्रोविजन होगा कि अभी ये पहले हम लोगों को बचाएं, पैसे की रिकवरी जो है लोग खुद दे देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो सामने से जब फोन आता है ना आपको, तो एक खुशी का जो है अनुमान ही, पैरामीटर ही कुछ और होता है। तो मेरे जब फ्रेंड ने मुझे ये बात कही, मुझे तो मैं काफी इंप्रेस हुआ, क्योंकि सरकार की काफी स्कीमें हैं जिनका मैं शुरू से ही मुरीद रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि इस राम मंदिर के बनने से आज जो नींव का पत्थर है ये रखा गया है, इसके निर्माण से कार्य शुरू होने की खुशी में आप सब भी उतने खुश होंगे जितना मैं खुश हूं। और उम्मीद है कि 130 करोड़ जो हिंदुस्तानी है, देशवासी हैं, इस पर्व को 5 अगस्त को हर साल जो है खूब जोरों शोरों से मनाएंगे। क्योंकि पिछले 5 अगस्त को मेरी होम स्टेट जम्मू कश्मीर से धारा 370 टूटी थी, और इस 5 अगस्त को क्या हुआ है, राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। तो इसी के साथ मेरे सभी दोस्तों को जय श्री राम, नमस्कार, जय हिंद।